नमस्कार दोस्तों आज से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है सोनीपत से। और उस वीडियो में एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी हैं शिवचरण दास गुप्ता करके, उनका ये वीडियो है। पहले वो एक समय में बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे, लगभग उनकी 80 करोड़ की संपत्ति आंकी जा रही थी। लेकिन फिर समय ने करवट बदली और उनका सारा कारोबार चौपट हो गया। 3 बेटियां थी उनकी, तीनों बेटियां की उन्होंने अलग अलग शादी की थी। एक बेटी उनकी नेपाल में शिक्षिका है, सरकारी अध्यापक है। दूसरी बेटी है आजमगढ़ में, वो भी शिक्षिका है। और तीसरी बेटी जो है मुंबई में रहती है। और वो जो इस समय सोनीपत के एक अनाथ आश्रम में थे, दोनों पति पत्नी रह रहे थे। ये सोचने वाली बात है कि तीन जिसके पास बेटियां हैं वो अनाथ आश्रम में क्यों रह रहा है। कई कारण हो सकते हैं, फिलहाल वो कारण ना हमें पता है, ना आपको पता है, और ना ही कोई जानता है। अभी 1 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और अभी 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना वायरल क्यों हुई इतनी ज़्यादा? हालांकि अनाथ आश्रम में रोज लोग मर रहे हैं, लोग अनाथ होते, लेकिन जो ये वीडियो वायरल हुआ उसमें उनकी जो सबसे छोटी बेटी है वो बोल रही है कि वो वीडियो कॉल में देख रही है अपने पिता को जलते हुए और पूछ रही है कि और कितना टाइम लगेगा, हम लोगों को नहाने जाना है, उसके बाद खाना भी बनाना है। यहाँ से फिर आया कि इनके पास 3 बेटियां हैं और तीनों बेटी में से कोई इनके पास देखने नहीं आया और ना ही इनके जब क्रियाक्रम करने आया। वहाँ के जो अनाथ आश्रम के जो संचालक थे, जो वृद्धा आश्रम के, सॉरी अनाथ आश्रम नहीं, वृद्धा आश्रम के जो संचालक थे, उन्होंने बोला कि अगर आप लोग आओगे तो हम जो है इनकी लाश थोड़ी समय और रख सकते हैं, एक दिन रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग आओ तो। बेटियों ने आने से मना कर दिया, बोल दिया हमारे पास टाइम नहीं है। तीनों की तीनों बेटी नहीं आई। अब इसके पीछे बड़ा कारण हो सकता है, कोई जानता नहीं है, क्योंकि इसका कारण केवल बेटी ही बता सकती है। कोई इतना दूर नहीं कि आदमी सोनीपत ना पहुंच पाए। मुंबई से सोनीपत पहुंचना कोई बड़ा काम नहीं है, और ना ही आजमगढ़ से, ना ही नेपाल से, बगल में सब है। मेरे जैसे लोग, अगर भगवान न करे अगर कोई आपातकालीन आए, तो मुझे यहाँ से लगता है, मैं इस समय मुंबई में हूँ, मुंबई यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, मैं पूना में हूँ। अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो मुझे यहाँ से जाने में 8 से 10 घंटा टाइम लगेगा, तो मैं पहुँच सकता हूँ। वैसे उनको भी लगता 8 से 10 घंटा फ्लाइट से जाने में, और अगर वो लोग ट्रेन से जाती तो 24 घंटा लग जाता। और नेपाल से भी आने में बहुत ज़्यादा 24 घंटा, और आजमगढ़ से पहुँचने में भी मान लो 24 घंटा। तो ट्रेन से 24 घंटे का सफ़र है, फ्लाइट से मान लीजिए ये तो 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र है, लेकिन बाकी अगर टोटल समय काउंट करें तो 8 से 10 घंटा लग जाएगा। लेकिन कोई सोचो कि अपने पिता के लिए इतना महत्व तो नहीं दे रही हैं। जब बेटियां, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसी औलाद ना हो, ये है वो है, मतलब तमाम। अब इसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता है क्या है। आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। तीनों बेटियां, एक बेटी गलत हो गई, 2 बेटी, क्या तीनों बेटियां ऐसी हैं? तो कुछ न कुछ इसके पीछे बड़ा कारण है, और बड़ा कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक किसी के बारे में कुछ कहना गलत है। ये सारे उन लोगों, कैपेबल लोगों की ये कहानी है जो सारे मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। ये लोग फ़्लाइट तुरंत अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जिनकी 70,000 सैलरी हो, 80,000 सैलरी हो, उसके लिए फ़्लाइट अफोर्ड करना तुरंत हम जैसे लोग कर सकते हैं। भाई अगर कोई इमरजेंसी आ जाए 2 मिनट लगेगा, तुरंत टिकट मारो, पहुंचो, जाओ। तो ये स्थिति है। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ उन्होंने बेटियों के साथ ऐसा गलत किया हो कि तीनों की तीनों बेटी उनसे नफरत करती हूँ। तो अब क्या कहानी है, कैसे है, अब कोई उनकी बेटी से मिले, कोई रिपोर्टर जाए, लेकिन इस न्यूज़ में उतना दम तो है नहीं। और हो सकता है अगर कोई रिपोर्टर वहाँ पहुँचे तो बेटियाँ बात करने से मना कर दें। तो कई चीज़ें हो सकती हैं फ़िलहाल। तो ये कहानी थी, बाकी आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।